गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज सावन के पहले सोमवार में मैं बिल्वेश्वर महादेव जी का पूजन करने के लिए जा रहा हूँ। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। माद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आँखों से सब देख रहा संसारा। आज हजारों सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ बिल्वेश्वर महादेव जी महाराज का मंदिर, और यहाँ पर जो भी आता है पूजा करता है उसकी पाप से मुक्ति मिलती है, और जो गौरी जी द्वारा स्थापित मंदिर में पूजन करता है उसे सदा के लिए मुक्ति प्रदान होता, दोबारा जन्म नहीं लेता है। यहाँ आते हैं हजारों भक्त जो सेवा करते हैं बिल्वेश्वर महादेव जी महाराज की, और बेलपत्रियों से पूजन करते हैं। उनका यहाँ पर हमेशा हमेशा योगों के लिए उद्धार हो जाता, वह द्वारा जन्म नहीं लेते। यह बात केदार खंड में वर्णित की गई है, ये सत्यता है। चंद्रमा के साजे वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, 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 हर हर शिव शंभू। शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आज बिल्वेश्वर महादेव जी में यहाँ पर आए हुए हैं, और ऐसा स्वर्णिम अवसर कि सावन का पहला सोमवार। ये अवसर शायद ही किसी पूर्ण करने वाले व्यक्ति को मिलता है, जो महास्वर्ग में आज यहाँ पर श्री शंकर जी महाराज के पास में बैठे हुए हैं, बिल्वेश्वर महाराज जी के पास में। और हमारे जो यहाँ के महाराज जी, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा यहाँ के विषय में। महाराज जी, आप यहाँ के विषय में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्रणाम पहले तो स्वीकार करिए और हमारे लिए। हाँ, ये हमारे गुरुदेव का स्थान है। ये बिल्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर आज का नहीं, ये मंदिर योगों पुराना है। स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है। स्कंद पुराण में इसका पूरा उल्लेख मिलेगा कि यहाँ क्या है, कौन कौन से स्थान है, सब कुछ मिलेगा उसमें उल्लेख यहाँ का मोगल। उसके बाद फिर आदि शक्ति ने जन्म लिया राजा हिमांचल के यहाँ। लोग यहाँ बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सती और पार्वती की कहानी मिक्स कर देते हैं। वो इसलिए मिक्स कर देते हैं क्योंकि अभाव है, अध्ययन नहीं कर रहे हैं शास्त्रों का। हाँ, तो जब माता ने आदि शक्ति ने वहाँ पे अवतार लिया राजा हिमांचल के यहाँ, तो उनका नाम पार्वती पड़ा और गौरा पड़ा, गौरी नाम पड़ा उनका, पार्वती नाम पड़ा। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो राजा हिमांचल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी कि योग्य पुत्री है तो योग्य वर भी चाहिए उसके लिए। नारद ऋषि को बुलाया कि आप कोई वर बताइए। तब नारद ऋषि ने कहा कि इनके वर तो पहले से ही निश्चित है, देवादिदेव महादेव हैं जो तीनों लोकों के स्वामी। तो माता ने जैसे ही सुना तो माता ने कहा कहाँ मिलेंगे वो, कैसे उन्हें कहाँ प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा वो ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, उन्हें तपस्या द्वारा आपको प्राप्त करना होगा। तो माता ने कहा कहाँ तपस्या करें, कहाँ जाएं। तब नारद ऋषि उन्हें यहाँ बिल्व पर्वत लेके आए। ये बिल्व पर्वत कहलाता था। और आके ये यहाँ जल का कोई वो नहीं था स्थान, तो माता ने अपने हाथ के कंगन से ये कुंड बनाया था। ये जो कुंड है माता ने अपने हाथ के कंगन से इसे बनाया था। और फिर इसमें ब्रह्मा जी आए, देवताओं ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि आप जाइए वहाँ और माता के लिए पूजा के लिए वहाँ जल की व्यवस्था कीजिए। तो ब्रह्मा जी का यहाँ विमान उतरा था, इसलिए इस क्षेत्र को ब्रह्मपुरी कहते हैं, हरिद्वार में। फिर ब्रह्मा जी ने इसमें गंगा जी प्रकट किया, फिर माता ने अपनी पूजा प्रारंभ की। फिर माता 1000 वर्षों तक बेलपत्र खाती रहीं इसी जंगल के, और इस कुंड का जल पीती रहीं, यहीं स्नान करती थी।
यहाँ माता के स्नान की जगह है पीछे, और यहीं विश्राम भी करती थी। पीछे गुफा है माता की, तो ये विश्राम की जगह होती थी माता की। तो माता ने फिर तपस्या प्रारंभ की। 1000 वर्षों तक वो बेलपत्र खाती रहीं और इस जल के कुंड से स्नान किया उनने, और इसी जल से पूजन किया, यही जल ग्रहण किया। फिर उसके बाद महादेव लेकिन प्रसन्न नहीं हुए 1000 वर्षों तक भी। फिर माता ने जल भी त्यागा, बेलपत्र भी त्यागे और विश्राम भी छोड़ के फिर माता वहाँ समाधि लगा के बैठ गई। वहीं जहाँ बिल्केश्वर महादेव, उसी वृक्ष के नीचे माता बैठ गई, समाधि लगा के फिर 3000 वर्षों तक बैठी रहीं। फिर महादेव ने 3000 वर्षों के बाद महादेव बेल के वृक्ष में से निकले, इसलिए बिल्केश्वर महादेव कहलाते। तो ब्राह्मण के रूप में निकले थे, परीक्षा लेने फिर भी आए थे अंतिम बार। तो बोले देवी आप किसके लिए तप कर रही हो, वो तो शमशानवासी है अघोरी, उठो देवी, किसके लिए तप कर रही हो? उनकी तपस्या भंग कर दी। तो माता क्रोधित हो गई, बोली आपने हमारी तपस्या भंग कर दी है और आप उनकी निंदा मत करो, हम उन्हें अपना पति मान चुके हैं, अन्यथा हम आपको श्राप दे देंगे, ब्राह्मण समझ के क्षमा कर रहे हैं। इतनी कह के माता वहाँ से क्रोधित होकर अपनी गुफा की ओर आने लगी, कुंड की ओर। कुंड के पीछे गुफा विश्राम की जगह थी उनकी, तो यहाँ आने लगी। पीछे पीछे महादेव भी जो ब्राह्मण के रूप में थे वो भी आने लगे। तो आके और कुंड में गिर गए। कुंड में गिर गए तो चिल्लाने लगे देवी हमें बचाओ, देवी हमें बचाओ। तो माता ने सोचा चलो ब्राह्मण है इसको बचा लेते हैं। तो फिर माता ने जैसे ही हाथ बढ़ाया कुंड में, तो महादेव अपने वास्तविक रूप में बाहर आए। फिर यहाँ उन्हें वरदान दिया, पूछा कि किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो, तुमने इतना घनघोर तप किया। माता ने कहा कि आपको तो पता ही है, आप तो अंतर्यामी हो, आपको मालूम है हमने आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। फिर माँ उनने कहा ठीक है, पत्नी रूप में स्वीकार किया उन्हें, तथास्तु कहा। फिर वो अपने हिमांचल पिता के यहाँ गई, हिमांचल के यहाँ, राजा हिमांचल के यहाँ। महादेव कैलाश गए, फिर वो वहाँ से बारात लेके आया। फिर शिवरात्रि में दोनों का विवाह हुआ। तो माता की मनोकामना पूरी हुई थी यहाँ स्नान करने से, इसलिए यहाँ स्नान का विधान है। 5 रविवार यहाँ स्नान करने से मनोकामना पूरी होती है। जिनको संतान नहीं है उन्हें 5 रविवार यहाँ स्नान करना पड़ता है इस तरफ, जहाँ माता की स्नान की जगह थी। और बाकी और जिसको जो कोई बीमारी है, रोग है, या और जो जो कुछ मनोवांछित वर वो प्राप्त करना चाहते हैं, या जिसकी नौकरी जैसे नहीं लगती, या फिर किसी कन्या या लड़के का विवाह ना हो रहा हो, तो उनके लिए यहाँ है विवाह वो स्नान का स्थान। वो लोग बाकी के यहाँ स्नान करते हैं, बस संतान वाले अंदर स्नान करते हैं। इसमें 6 फल लाने होते हैं उन्हें, बीज वाले। जिनको संतान चाहिए तो उनको 6 फल लाने होते हैं हर रविवार, बीज वाले, अलग अलग प्रकार का 1 फल, जैसे 1 सेब, 1 अनार, 1 अमरूद, ऐसे जिनमें बीज हों ऐसे 6 फल लाने होते हैं। तो ये यहाँ की कथा है। बहुत अनोखी और बहुत बड़ी महिमा है, और हम तो ये कहेंगे कि ये पूरा स्वर्ग है। और हमारी मृत्यु हो, मुक्ति हो, उसके बाद कहीं इस लोक की प्राप्ति हो, तो ये सशरीर इस लोक की प्राप्ति यहाँ पर है। और आप सभी लोग दर्शन करके अपने धन्य कर सकते हैं जीवन को। तो यहाँ पर अवश्य आइए। ये हरिद्वार का एक हमें सबसे ही प्रमुख स्थान भी दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आप लोग आकर अपने अपने मनवांछित फल को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कभी भी आप हरिद्वार में आइए तो यहाँ अवश्य ही आइए, जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आप जो देख रहे हैं ये शिव धारा है, और शिव धारा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी। आइए आपको बताते हैं, जब माँ गौरी यहाँ पर तप कर रही थी, उनको जल की आवश्यकता पड़ी थी। उस जल की आवश्यकता के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, अपना विमान यहीं पर उतारा था। और विमान यहाँ पर उतारने के बाद अपने कमंडल से जो जलधारा गंगा जी की निकाली थी वो शिव धारा थी। ये शिव धारा कलयुग में आते आते बहुत हल्की व पतली रह गई है, पूर्ण कलयुग में नहीं मिलेगी। इसके दर्शन थोड़े ही हैं, मात्र हैं। आप लोग इस धारा के भी दर्शन कर सकते हैं। ये शिव धारा कल कल बहती हुई आपके सामने समक्ष मैंने दर्शन कराए हैं। आप बड़ा ध्यान से दर्शन करके अपनी जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पत्थरों से अपना छोटा छोटा मकान बनाते हैं। इस मकान से होता ये है कि कुछ ही वर्षों में या कुछ ही महीनों में उनका मकान भगवान शिव अपने आशीर्वाद द्वारा जरूर बनवाते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और बात माननीय वाली है कि हाँ, जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं ये पत्थरों से, उनके मकान जरूर बने हैं
चाहे उनके पास पैसे की व्यवस्था हो या ना हो, भगवान शिव ही पूरी व्यवस्था कर देते हैं और मकान जरूर बनता है। ये देखिए छोटे छोटे मकान बनाए हुए हैं। भाई मैं टाइगर नेशनल पार्क के बीच में खड़ा हुआ हूँ आपको इमेजिंग सीन दिखाने के लिए। यहाँ पर टाइगर हैं, मैंने टाइगर के आपको हाँ भाई, यहाँ पर मेरे गाइड्स मैं सबको बता दूं, यहाँ सब लोग अपना अपना मकान बनाते जिन्हें मकान प्राप्त हो जाता है। मैं एक पीजी बना रहा हूँ बहुत बड़ा, जो मेरे 40 कमरों का पीजी हो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छी तरीके से तय हो सके, और एक मकान बना रहा हूँ। तो मुझको बहुत अच्छा स्थान मिल गया है पीजी बनाने के लिए, और मैं पीजी बनाने जा रहा हूँ। ये पीजी बनाने का स्थान है, और इसमें मैं पत्थर भी रख रहा हूँ ताकि मेरा पीजी बन सके। आइए पहले माइक को यहाँ रख देता हूँ। वगैरह करिए। मैं हमेशा कहता नहीं हूँ, पर आप लोगों को ये बात को आभास होना चाहिए मैं कितने खतरे मोल लेता हूँ, कितना खर्चा करता हूँ, और आकर यहाँ पर मंदिरों को दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पहुँच ही नहीं सकते, तो मैं रास्ता दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ। तो आप और भाई एक काम करिएगा कि अगर आप हिंदू हैं और चाहते हैं कि मैं आपके मंदिरों को दिखाऊँ, आपको दिखाता रहूं, और आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइबर्स करिए, डिसलाइक मत करिए, क्योंकि ये तो मोमडन के काम है, आपके नहीं है। क्योंकि वो मंदिरों को नहीं चाहता, देवी देवताओं को नहीं चाहता। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग हिंदू अपने धर्म को बढ़ाइए। मैं दिन रात आप लोगों के लिए घूम रहा हूँ, अपने हिंदू धर्म के लिए घूम रहा हूँ, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि लाइक सब्सक्राइबर्स करिए।